हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आखिरी के 15 दिन अब बचे हुए हैं जेई मेन के लिए और मैंने कुछ सेशंस इसके अंदर एकेडमिक सेशंस आप लोग के लिए किए, बट अब थोड़ा सा एक समय आ गया है जहां पे थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू हम लोग ले सके। आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन से भी काफी बच्चे फ्री हो चुके हो, तो अब ये समझ लो कि आखिरी 15 दिन में आपको क्या करना है। कुछ नो ब्रेनर चीजें मैं आप लोग को बता देता हूं कि भाई 9 शिफ्ट्स के जो पेपर है वो तो देने ही है आपको। भाई 10 शिफ्ट रही होंगी, एक आपकी खुद की शिफ्ट थी, तो वो पेपर तो आप दे ही दो। ठीक है, ये पेपर आप लोग को दोस्तों अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज में, या जहां से भी आपकी मर्जी है देना चाहो वो दे सकते हो। कुछ और पेपर्स आप लोग दे सकते हो, है ना, जैसे हमारा AIMT है, या फिर आप अपने हिसाब से कोई से पेपर जो कुछ न्यू पेपर है। तो अपन ऐसा मान लेते कि अपन लोग दोस्तों 12 पेपर्स देंगे, है ना। अब यार देखो, अगर मान लो इसमें से काफी सारे पेपर आप लोग कर चुके हो, तो इसका मतलब यह है कि कुछ और पेपर आपको न्यू देने होंगे, राइट। अब इस चक्कर में मत पड़ो कि भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं सर, कितने आ सकते हैं, 80 से 200 पहुंचा जा सकता है क्या, सिली मिस्टेक सर क्या हो रही है, कैसे हो रही है, सिली मिस्टेक पे कैसे काम करें। तो यार सबका आंसर ये है दोस्तों, टेम्परामेंट। और टेम्परामेंट तभी अच्छा होगा जब आप काफी सारे पेपर्स दे रहे होंगे, राइट। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि आप लोग ने 12 पेपर दे दिए, मतलब 12 पेपर आप दोगे अगले 15 दिन में। आप खुद ये चीज पाओगे दोस्तों कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी इनहेंस हो रही है, थोड़ा सा आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख पा रहे हो। एक तो मेन दिक्कत तुम लोग के साथ यही है कि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम पैदा हुए 16, 17, 18, ये 3 एज ग्रुप के जनरली बच्चे अभी होते हैं जो जेई एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। पिछले 16 साल, 17 साल, 18 साल में तुमने जीवन में कुछ ना कुछ तो खड़ा ही होगा ना यार, वो चीज सोच करके कॉन्फिडेंस में आ जाओ, राइट। मतलब तुम्हारे नेगेटिव में नंबर तो नहीं आ रहे ना, 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं वो सोच करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, क्योंकि 20-25 नंबर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, राइट। तो आखिरी के 15 दिन में ना, डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट मार्क्स। ये कर सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। और यहां पे भी है ना, ये 12 पेपर्स के अंदर एब्सोल्यूट बातें करो। एब्सोल्यूट बातें करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि सर मेरे 231 मार्क्स आए 23 तारीख शिफ्ट 2 में। तो उसको मैंने बता दी भाई कितनी परसेंटाइल आई, हमारा रैंक प्रेडिक्टर, परसेंटाइल प्रेडिक्टर अब डेटा के साथ अपडेट हो चुका है। तो उसने अपना डेटा एक्सचेंज, मतलब उसने देखा कि भाई कितनी आ रही है उसकी, खत्म, एब्सोल्यूट बात हुई। ये नहीं सर इस टेस्ट में मेरे दोस्त के 250 नंबर आ गए, मैं क्या करूं, मैं तो सर 19 नंबर कैसे उससे पीछे हूं, मैं तो बचपन से सर उससे आगे रहा हूं, है ना, मैं तो बचपन से सर उससे आगे रहा हूं, अब मैं कैसे उससे पीछे हो गया 19 नंबर। ये बातें नहीं करनी, ये सोचनी भी नहीं, ठीक है। अब अगर टॉपिक्स की आप बात करोगे तो देखो YouTube पे कुछ कुछ सेशन चलते हैं, वो मैं मना करूंगा तब भी आप लोग देखोगे इसे। मेरा ये मानना रहता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमेशा लास्ट के दिनों में आपको सीन रिवीजन ही करना चाहिए। सीन रिवीजन प्लस पेपर्स, कुछ भी नई चीज नहीं करनी चाहिए। तो पेपर्स का मैंने आपको बता दिया। सीन रिवीजन का मतलब ये होता है कि यार आप लोगों ने 2 साल, 1 साल, जितने भी टाइम पढ़ाई की, आपने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया होगा, ठीक है। उसमें जो भी चीज आप लोगों ने मार्क कर रखी है कि यार ये मुझे करनी थी, ये मुझे नहीं करनी थी, वो कर लो। एक ये है दोस्तों, एनसीईआरटी का रट्टा लगा लो यार, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अभी आपने बोर्ड एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने दिए हैं, खासकर सीबीएसई, आईसीएसई वाले एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, तो जो भी बच्चे हैं ना, वो यार एनसीईआरटी कर लो केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो तुम लोग का क्या भला हो जाएगा, तुम लोग का फायदा हो जाएगा इसके अंदर। एनसीईआरटी कर लोगे ना तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और पीवाईक्यूज मेरे हिसाब से सब लोगों ने कर लिए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस करने ही है तो 2024 के पीवाईक्यूज पक्का कर लो, क्योंकि 2024 का जो पेपर है ना दोस्तों, वो भी 2024 का जो पेपर है वो भी बेसिकली रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से हुआ था। खासकर अगर तुम्हें कुछ पेपर अटेम्प्ट करना है तो अप्रैल के पेपर अटेम्प्ट करो। अप्रैल के पेपर है ना दोस्तों, जनवरी से थोड़े से टफर साइड पर आते हैं, क्योंकि जेई मेन वालों का भी ये ओपिनियन होता है कि यार भाई अब बच्चा अप्रैल तक तो और ज्यादा पढ़ लिया होगा, ज्यादा आता है। ड्रॉपर बच्चा इसमें पूरा खुले मतलब खुलेआम परफॉर्म करता है इसके अंदर, क्योंकि ड्रॉपर बच्चा क्या है ना, मार्च तक अपना सिलेबस खत्म कर लेता है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उसके पास, तो वो बिल्कुल फोड़ देता है इन पेपर्स के अंदर। तो इस वजह से जो ये लोग जो होते हैं जेई मेन वाले, ये पेपर टफ बनाते हैं, ठीक है। ये चीज तो दोस्तों एकेडमिक हो गई सारी।
उसके अलावा यार अपनी जो स्लीप साइकिल वगैरह है वो थोड़ी अच्छी कर लो, है ना, ये को पॉइंट कॉमन होता है हमेशा। स्लीप साइकिल जो है अपनी वो कॉमन कर लो, मतलब वो बढ़िया कर लो यार, है ना। आपको देखो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि ये 3 स्लॉट में बिना उठे आपको काम करना है। कौन से 3 स्लॉट? 2 स्लॉट कर लो चलो अभी तो, 9 to 12। मतलब आपको इस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करो और फिर जो भी आपको करना होता है करो, और फिर 9 से 12 बजे तक आप लोग विदाउट, मतलब आपको अपनी चेयर से उठना नहीं है। और ऐसा करो, मतलब इसके अंदर देखो थोड़ी सी अलग चीज बोल रहा हूं इस बार, लैपटॉप पर कोई वर्कशीट खोल लो और नीचे सॉल्व करो, ऐसा कुछ करो, या तो पेपर ही अटेम्प्ट कर लो इस स्लॉट में। और 3 to 6 देखो, इनमें से किसी एक स्लॉट में तो तुम्हें रोज पेपर अटेम्प्ट करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं एक दिन इसमें करो, एक दिन इसमें करो, बट जिस दिन तुमने मान लो यहां पे पेपर अटेम्प्ट किया है, उस दिन यहां पे सेल्फ स्टडी जरूर करो, और ये 3 घंटे करो। ऐसा नहीं कि तुम उसमें ब्रेक ले रहे हो, इसमें कोई ब्रेक नहीं लेना, इसके बीच में जो ब्रेक लेना है ले लो। इसके बीच में दोस्तों जो आपका जो लंच है वो बिल्कुल लाइट करना है आपको। आपको लाइट लंच लेके परफॉर्म करने की आदत होगी। ऐसा नहीं कि भाई पराठे आ गए तो भाई बटर भी डाल दिया, दही भी ले लिया, पनीर डाल लिया, चीज डाल लिया और मस्त पेल रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। लंच लाइट करो, ठीक है, ताकि आप लोग लाइट लंच के साथ परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप लंच लाइट ही कर रहे होंगे, ये पक्की बात है। स्लीप साइकिल का मतलब ये है कि भाई 6 AM उठने का हैबिट डाल लो, 6 AM और 7 AM जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। और रात को बेसिकली आपको 12 बजे से, मतलब 11:30 लिख लेते हैं, 11:30 PM आपको सो जाना है, ये पक्की बात है। क्लियर? तो यार ये चीज आपको स्लीप साइकिल का ध्यान रखना है। इस 15 दिनों में अवॉइड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। जितना कम बकवास करोगे इधर उधर जाकर, जितने कम गपोड़े मारोगे, जितने कम गॉसिप करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। दिमाग में कचरा कम डालो, अपने आप अच्छा होगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको बताइए भाईजान की मूवी आ रही है 31 तारीख को, है ना, मगर सिकंदर, वो नहीं देखनी है ना, आप समझे इस चीज को, अभी वो नहीं देखनी है। भाई की मूवी इतनी हिट जाएगी कि वो 8 अप्रैल के बाद भी अवेलेबल होगी, तो उसके बाद देख लेना। और अगर ज्यादा ही अच्छे सीरियस हो बच्चे, आप अगर मेरी बात मानते हो, तो दोस्तों OTT पे 56 दिन के बाद आ जाती है, तो आप 18 मई के बाद देखना, ठीक है, OTT पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और मैं आपको दोस्तों सही बोल रहा हूँ, भाईजान बुरा नहीं मानेंगे, उनके बहुत सारे और फैन है जो मूवी देख करके कलेक्शन बढ़ा देंगे, आपके ऊपर हेडेक नहीं, आपकी हेडेक जेई मेन है, आपकी जो हेडेक है ना वो जेई मेन का पेपर है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करना है। दूसरा एक और चीज है, वो है कि इधर उधर जो आप मैसेजिंग वगैरह गप्पे मारते हो इधर उधर, वो सब कुछ नहीं करना है। तो 15 दिन आपको ये छोड़ना पड़ेगा। सर मेरा तो माइंड ही उससे रिफ्रेश होता है, जब तक सर मैं एक दो दोस्तों के मजे नहीं ले लूं, उनका मजाक नहीं उड़ा लूं, मेरा तो सर दिन ही सही नहीं रहता। तो भाई फिर अपनी अपनी रिस्क है, तुम अपने हिसाब से देख लो, कुछ बच्चे परफॉर्म करते भी है, जनरल गाइडेंस है ये, स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है किसी बच्चे के लिए। तो अगर आपको लगता है कि सर हम तो गप्पे मार के भी परफॉर्म कर सकते हैं, पिज्जा बर्गर खा के भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, बट मैं तो ये मानता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, ठीक है भाई। तो यार ये चीज आप लोग ध्यान रख लो। और बाकी यार हमारा हमारा AIMT हो रहा है दोस्तों, है ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर IIT JEE 2025, ठीक है। इसमें रियल लाइफ रैंक सिमुलेशन होगी, प्रिडिक्शन, रैंक प्रिडिक्शन होगा, क्वेश्चन बिल्कुल जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके हिसाब से होंगे। 16 से 30 तारीख तक होंगे दोस्तों, ये 9 बजे और 3 बजे, राइट। तो ये 3 पेपर है बेसिकली, 23 को और 30 को होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके एनरोल कर लो आप फटाफट, ठीक है। फ्री है यार, फ्री में तो कर ही लेना चाहिए। और बाकी आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारा जो आरंभ का ऑफर है वो चल रहा है, IIT JEE अश्योर। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन है उनको आप लोग बोल सकते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूजिंग द कोड PJ Live। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, PJ Live कोड आप लोग यूज करवाइए, ताकि बच्चे मेरे बैचेस के अंदर आ सके। 26 और 27 के जो मेरे बैचेस है वो आ चुके हैं, और सभी के जो ये सभी एडुकेटर्स है ना, इन सभी की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। प्राइसिंग का आप लोग को पता ही है दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन 8499 पर 2 ईयर का 8499 है, ये 4499 है। आइकॉनिक 14999 और 24999 है। आइकॉनिक के अंदर आपको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है दोस्तों आइकॉनिक के अंदर आप लोगों को। और ये है ना, मेरे हिसाब से 1 ईयर के लिए ये अच्छा है, 2 ईयर के लिए अच्छा है। उसका रीजन ये है कि 2 ईयर वाले बच्चों को थोड़ी सी हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, फिर आपको CBSE की तैयारी भी हमारे साथ करनी है, तो फिर ये कॉम्बो है, ठीक है। तो ये 19 मई तक है, और ये कोड याद रखें आप, PJ Live, अपने सभी दोस्तों को बताएं,
डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसमें ऑटोमेटिकली पीजे लाइव कोड अप्लाइड है, ठीक है। और ये प्लस और आइकॉनिक में जो डिफरेंस है, प्लस के सारे फीचर्स आइकॉनिक में अवेलेबल है, ठीक है। फिजिकल नोट्स यहाँ पे हो रहा है, एक्सेस टू अनअकैडमी सेंटर क्लासेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को मिल जाएगी। आई होप आप लोग को दोस्तों अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन।